सोचिए, एक सुबह आप उठे और अचानक आपके फोन पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद हो जाए। आपके काम, मनोरंजन और कमाई के सारे रास्ते अचानक बंद हो जाए। हाल ही में नेपाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बाद यही हाल देखा गया है। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, कई सरकारी और निजी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया और प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया। इससे सवाल उठता है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? और अगर होता है तो क्या होगा? भारत में यूट्यूब का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और समाचार के लिए भी होता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है और करोड़ों लोग रोजाना इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखते हैं। अगर भारत में यूट्यूब बंद हो गया तो यूट्यूब की आय में भारी गिरावट आएगी। भारत का बड़ा मार्केट हाथ से निकल जाएगा। विज्ञापन दाता भी प्रभावित होंगे क्योंकि उनके विज्ञापन अब देखे नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर यूट्यूब की वैश्विक कमाई पर भी असर पड़ेगा। दरअसल ये जो यूट्यूब है, इसकी आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन है। जब कोई वीडियो देखा जाता है तो विज्ञापन से पैसे आते हैं। इसके अलावा यूट्यूब प्रीमियम, सुपर चैट और चैनल सदस्यता से भी आय होती है। भारत के मार्केट में यूट्यूब की आय करोड़ों रुपए में होती है। अगर भारत में यूट्यूब बंद हो गया तो इसका असर न केवल प्लेटफॉर्म की आय पर पड़ेगा बल्कि बड़े से लेकर छोटे क्रिएटर, शिक्षक, पत्रकार और आम जनता भी प्रभावित होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत के बड़े यूट्यूबर जैसे टेक्निकल गुरुजी, जिनकी 356 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रोडक्ट, प्रमोशन और एड से कमाई है। साथ ही बीबी की वाइन्स, इसकी भी 122 करोड़ रुपए की संपत्ति। एडवर्टाइजिंग और ब्रांड डील्स और कैरी मिनाटी की आय का अधिकांश हिस्सा यूट्यूब से ही आता है। इसके चैनल पर विज्ञापन, ब्रांड डील और प्रमोशन के जरिए लाखों या करोड़ों रुपए की कमाई होती है। अगर यूट्यूब बंद हो गया तो उसकी मासिक कमाई रुक जाएगी। छोटे क्रिएटर्स और ऑनलाइन शिक्षक भी प्रभावित होंगे क्योंकि उनकी आय का स्रोत पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यही नहीं, समाचार और स्वतंत्र पत्रकारिता पर भी असर पड़ेगा क्योंकि कई पत्रकार सीधे यूट्यूब के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। सभी क्रिएटर्स और पत्रकार ही नहीं बल्कि आम लोग भी इससे प्रभावित होंगे। मनोरंजन और शिक्षा की सामग्री नहीं मिलेगी। छोटे व्यवसाय और ब्रांड्स के प्रचार पर असर पड़ेगा और डिजिटल रोजगार जैसे वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन पर भी नुकसान होगा। अगर ऐसा होता है तो विकल्प के रूप में वीपीएन का उपयोग किया जा सकता है या भारत में स्थानीय प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन इससे पूरी तरह नुकसान नहीं रुकेगा। नेपाल की हालात हमें चेतावनी देती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अचानक पाबंदी गंभीर परिणाम ला सकती है। भारत में अगर यूट्यूब बंद हुआ तो सिर्फ क्रिएटर्स नहीं बल्कि पूरा डिजिटल इकोनॉमिक प्रभावित हो जाएगा। डिजिटल स्वतंत्रता, संवाद और जिम्मेदार प्रशासन इस स्थिति में बेहद ज्यादा जरूरी है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।